नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सफलता और संघर्ष का असली मतलब सिखाती है, और वो भी दो पौधों के जरिए। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सफल कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और ठीक यही सवाल राहुल नाम के एक लड़के ने अपने नाना जी से पूछा। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर कामयाबी का सीक्रेट क्या है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो लोग। एक है राहुल, जो सफलता का राज जानने के लिए बेचैन है, और दूसरे हैं उसके नाना जी, जो बहुत समझदार हैं और जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है। उनका चीजों को समझाने का तरीका भी जरा हटके है। तो नाना जी ने राहुल को कोई किताबी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ अलग ही सोचा। उन्होंने कहा, देखो, इसका जवाब मैं तुम्हें बोलकर नहीं बल्कि एक अनुभव से दूंगा। मतलब कोई लेक्चर नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक मिलने वाला था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक एक्सपेरिमेंट। नाना जी और राहुल एक नर्सरी गए और वहां से बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो छोटे पौधे घर ले आए। यहीं से असल में सफलता का पाठ शुरू होता है। नाना जी ने एक पौधे को तो घर के अंदर एक गमले में रख दिया, एकदम सेफ, जहां उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। और दूसरा पौधा उसे लगा दिया घर के बाहर खुली जमीन में, जहां उसे तेज धूप, आंधी, बारिश सब कुछ झेलना था। मतलब एक को मिली पूरी प्रोटेक्शन और दूसरे को सामना करना था हर चुनौती का। तो जब नाना जी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ेगा, राहुल को तो कोई डाउट ही नहीं था। उसने फट से कहा, अरे नाना जी, ये भी कोई पूछने की बात है, घर के अंदर वाला पौधा ही बेहतर बढ़ेगा। उसका लॉजिक सिंपल था, जो सेफ है वही आगे बढ़ेगा। पर क्या वो सही था? और फिर वक्त गुजरता गया। कहानी सीधे 5 साल आगे पहुंचती है। राहुल अब बड़ा हो चुका है और छुट्टियों में अपने नाना जी के घर वापस आया है। उसे आज अपने उस सवाल का जवाब मिलने वाला था। पूरे 5 साल एक लंबा समय होता है ना? तो आखिर उन दो पौधों का क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वो अंदर गए उस पौधे को देखने। वो पौधा एक छोटा मोटा पेड़ बन गया था, जिंदा था, सेफ था, पर उसकी दुनिया बस उस गमले तक ही सिमट कर रह गई थी। और फिर वो बाहर गए, और जो उन्होंने बाहर देखा वो तो सच में यकीन करने लायक नहीं था। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल और मजबूत पेड़ बन चुका था, जिसकी टहनियां आसमान छू रही थी और वो हर आने जाने वाले को छांव दे रहा था। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक छोटा सा अपनी ही दुनिया में कैद, और दूसरा एक विशाल मजबूत पेड़ जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। तो अब असली सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ज्यादा कामयाब कौन हुआ और कैसे? और बस यहीं पर नाना जी ने राहुल को वो सबक सिखाया जो शायद ही वो कभी भूल पाता। उन्होंने समझाया कि इन दो पौधों के नतीजों में इतना फर्क क्यों था। नाना जी ने कहा, बेटा, जिन मुश्किलों को हम अपना दुश्मन समझते हैं ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। बाहर वाले पौधे ने आंधी, तूफान और कड़ी धूप का सामना किया, और इसी संघर्ष ने उसकी जड़ों को और गहराई तक जाने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, मजबूत बनने का प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, फिर यही संघर्ष आपकी जड़ों को, आपकी नींव को मजबूत करता है, और जब आप इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही है असली सफलता, जो मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। और वो अंदर वाला पौधा, उसे आराम मिला, सुरक्षा मिली, पर यही आराम उसकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो सुरक्षा असल में एक पिंजरा थी। तो ये कहानी सिर्फ उन दो पौधों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। ये जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा सच बताती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए कुछ जरूरी बातें याद रखते हैं। पहली बात कि मुश्किलें दुश्मन नहीं होती, बल्कि मौके होते हैं खुद को बेहतर बनाने के। हमारी असली काबिलियत मुश्किलों से दूर भागकर नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने से निखरती है। एक बहुत आरामदायक जिंदगी हमारी ग्रोथ को रोक सकती है। और याद रखिए, मजबूत और टिकाऊ सफलता हमेशा संघर्ष की नींव पर ही बनती है। तो संघर्ष से डरने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाने का जरिया समझना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हमारा असली दुश्मन संघर्ष है, या फिर वो आराम है जो हमें कभी हमारी असल ताकत को पहचानने ही नहीं देता? सोचने वाली बात है ना?